इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक, तो पूरे साल भर की जीडीपी ग्रोथ तो वो रहा है आपका 7.7%। और चाइना इज द ग्रोथ रेट है बेहतर रहा है, और इंडिया, ये दो कंट्रीज ऐसी हैं जिनका ग्रोथ रेट बेहतर रहा है कंपैरेटिवली टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो अगर या फिर मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें तो इस कदर डाउन पे डाउन जा रही है, जबकि भारत हमारा दुश्मन मुल्क जो है तरक्कियात की बुलंदियों को छू रहा है, और वही तरक्कियात बुलंदियों को छूने के बाद जो है उनका सीना जो चौड़ा हो गया है। ये कि ये जो प्राइवेट कंजम्पशन है इसने अगर इंडिया की इकोनॉमी को उठा लिया तो दुनिया के तमाम फिर वो कहेंगे ना, लोग कहेंगे यार ठीक है, इधर ही पैसा फेंकते हैं, हमें कहीं और जाने की क्या जरूरत है। गो कि इंडिया अपना सेल्फ एक उनका सिस्टम है, वहां से वो पैसा जनरेट करता है अपनी इकोनॉमी से, और उसको आगे की चीजों पे, डेवलपमेंट पे वो लगाता है, अपने डिफेंस पे वो लगाता है, आईटी सेक्टर में वो लगाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो लगाता है, मुख्तलिफ चीजों के ऊपर वो पैसा वो खर्च करता है। उनके देखिए, उनकी आबादी हमसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो हर एक मामले में वो हमसे बहुत बेहतर जा रहे हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हर एक चीज़ में बेहतर हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है अपने भारत के बारे में, अपनी इंडिया के बारे में अच्छा सोचता है, मतलब पब्लिक को सहूलत फैसिलिटी देने के बारे में सोचता है। मईशत इस वक्त मुकम्मल तौर पर कर्जों के बोझ में, 97,000 अरब कर्जा है पाकिस्तान का, गर्दिशी कर्जे तारीख के रिकॉर्ड में। दुनिया क्राइसिस में है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था बूम कर रही है। 2025-26 में भारत 7.7% पे ग्रो किया है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, रामपाल राव 45 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत की जीडीपी ग्रोथ 2025 से 2026 तक की 7.7 रही है। तो अमेरिका ने भी भारत की जीडीपी ग्रोथ रोकने की कोशिश करी, भारत पर टैरिफ लगाए, और ईरान और अमेरिका का वार चल रहा है, तब भी भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही है। और ये अमेरिका के मुंह पे तमाचा भी है, जिसने भारत की इकनॉमी को डेड इकनॉमी बोला था। और भारत की जीडीपी ग्रोथ देख पाकिस्तान भी हैरान परेशान है कि पाकिस्तान गड्ढे में गिरे जा रहा है और भारत बुलंदियों को छू रहा है। तो भारत की कंज्यूमर मार्केट बहुत बड़ी है, क्योंकि 55% भारत के लोग ही कंज्यूम कर लेते हैं। तो भारत के लोगों को फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं पड़ता, चाहे वार चले या कोई टैरिफ लगाए। और भारत की मार्केट को इसीलिए हर देश नज़रअंदाज नहीं कर सकता और भारत से पंगा नहीं ले सकता। तो भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% देख पाकिस्तान के भी पसीने छूट रहे हैं कि भारत तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। और जब से मोदी जी आए हैं तब से मोदी जी भारत को आगे ले जा रहे हैं, और भारत को विकसित भारत बनाएंगे मोदी जी 2047 तक। तो भारत को आगे बढ़ता हुआ देख और भारत की जीडीपी ग्रोथ देख पाकिस्तान हैरान परेशान है कि भारत ऐसा क्या कर रहा है जो तरक्की करने जा रहा है। इस कदर डाउन पे डाउन जा रही है, जबकि भारत हमारा दुश्मन मुल्क जो है तरक्कियात की बुलंदियों को छू रहा है, और वही तरक्कियात बुलंदियों को छूने के बाद जो है उनका सीना जो चौड़ा हो गया है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है अपने भारत के बारे में, अपनी इंडिया के बारे में अच्छा सोचता है, मतलब पब्लिक को सहूलत फैसिलिटी देने के बारे में सोचता है। ये चीज़ें पाकिस्तान के तासीर क्यों है? आपकी बात सही है। देखिए, वहाँ जो हुकूमत होती है वो इलेक्टेड हुकूमत होती है, यानी इलेक्शन के थ्रू वो लोग आते हैं, और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह बहुत ज़बरदस्त है। उनका करप्शन का जो है बिल्कुल ग्राफ नीचे है। हमारे यहाँ बेसिकली सिलेक्टेड हुकूमत होती है, तो इस वजह से मसला यही होता है, उनको जो ऊपर से डिक्टेशन मिलती है, जो ऑर्डर्स मिलते हैं वो काम करते हैं। अवाम का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है ना इस चीज़ में। तो अब तरीक़ेकार यही है कि जब तक अवाम के नुमाइंदे, जो हकीकी नुमाइंदे हैं, जो हमारे असल में फुकदान जो शुरू से है वो लीडरशिप का है, लीडरशिप हमारे पास है नहीं। और आपने अभी इस वक्त देख लिया है कि मुल्क के क्या हालात हैं, और ये बड़े पाकिस्तान में बड़े इनकलाब की ज़रूरत है। जब तक लोग समझेंगे नहीं, क्योंकि लोगों को लगा दिया है रोटी और पेट्रोल और इसके चक्कर में, तो वो बेचारे सियासी तौर पे ना किसी बात से अवेयर होते हैं और ना बेचारे अपनी फ़ाइट करते हैं। वो सिर्फ अपना गुजारा कर रहे हैं, ज़िंदा रहने के लिए मशक्क़त कर रहे हैं। इंडिया जो है सेफ बैठा हुआ है, इंडिया बिना टेंशन के बैठा हुआ है। पाकिस्तान जो है परेशान हो रहा है, क्योंकि जैसे कि पेट्रोल 15 रुपये लीटर ईरान से मिलता है, यहाँ पर 400 रुपये पहुँचते पहुँचते नेवी टैक्स के हिसाब से वो 400 में मिलने लग जाता है। तो ये चीज़ इंडिया में नहीं है। इंडिया में अब 100 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है, और पाकिस्तान में 400 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है। हाँ, मैंने देखिए पहले बताया ना कि वो बड़े ऑर्गेनाइज वो हैं, और पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान में आपको पता है कि हमारे पास तेल के उसके ज़खायर हैं, लेकिन ये यहाँ के लोग जो हैं वो मगरमच्छ और सांप बन के बैठे हुए हैं, वो इस्तेमाल ही नहीं करते। आपको ओपेक का भी पता होगा कि ओपेक का माहिदा 1940 से लेकर और मेरे ख़्याल में 94 में वो ख़त्म हो गया। ओपेक का माहिदा जो हुआ था वो ये हुआ था कि ईरान में जो इस वक्त पेट्रोल इतना सस्ता है, वो ईरान के बॉर्डर से जो है हमारा लिंक होता है बलूचिस्तान बॉर्डर,
और 1994 के बाद ओपेक के उसके तहत जो है अब ये सारा पेट्रोल जो है पाकिस्तान निकालेगा, लेकिन उसके बाद फिर एक दफ़ा पाबंदी लगा दी। तो यहाँ मोनोपोली बनी हुई है। ये किसी भी सूरत आप सही कह रहे हैं कि इसका डायरेक्टली आवाम पे बोझ होगा। हाँ, तो ये सिलसिला यही है कि मैंने आपको बताया ना, यहाँ सिर्फ भाई इनकलाब की ज़रूरत है, लोगों को सोचने समझने की ज़रूरत है। इसी बात में आपकी काट रहा हूँ कि हमारी गवर्नमेंट इस बारे में क्यों नहीं सोचती है आवाम के बारे में, जबकि नरेंद्र मोदी सोचता है इस बारे में। मैंने आपको बताया ना, वहाँ असल जमहूरियत है और हमारे यहाँ बैठे हैं सारे किराए के टट्टू। ऊपर जितने भी बैठे हैं मुलाजिम लोग हैं और जिनको जैसा उनको कहा जाता है, और करप्ट भी लोग हैं, करप्ट लोगों को लेके आए हुए हैं। और अवामी हुकूमत तो है नहीं ना भाई, अवामी हुकूमत आएगी तो अवाम के बारे में सोचेंगे। वहाँ अपोजिशन भी अच्छी है और हुकूमत भी अच्छी है, अवाम को फैसिलिटेट करते हैं। अभी तक उनके पेट्रोल के पैसे नहीं बढ़े और आप देखिए आपके कहाँ से कहाँ पहुँच गए पेट्रोल। मैं इंग्लैंड से पढ़ के आया हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही है। मिसाल के तौर पे इंडिया में एक बड़ी तब्दीली आई है। उस टाइम आज़ादी के टाइम में गरीबों को आगे बढ़ाया गया, किसानों को ज़मीनें बांटी गई, तो इस वजह से आम आदमी भी हुकूमत के कामों में शरीक हुआ। लेकिन यहाँ पे हुकूमत का अमल दखल नहीं है। लेकिन उम्मीद ये पैदा हुई है कि 28वीं या 29वीं तरमीम जो है अमेंडमेंट आ रही है, तो उसमें जो है हमारे जो सिपाही हैं बेचारे, अब उनको ये मजबूरी होकर के आना पड़ा कि ग्राउंड रूट पर आए, वो आम आवाम को लेकर आए। नहीं तो ये जागीरदार जो है हमारे मुल्क को लूट के खा गए, खा नहीं गए, खा चुके हैं। अब आप सिंध में देखें, यहाँ से सिंध के तरफ जाएँ, बंजर ही बंजर नज़र आता है। लेकिन जैसे ही पंजाब शुरू होता है, फिर भी जो है हरियाली आपको नज़र आती है, घर बने हुए नज़र आते हैं, होटलिंग नज़र आती है, बड़े बड़े प्लाजे नज़र आते हैं। तो इसका मतलब तब्दीली आई है। लेकिन हमारा पूरा सूबा जो है डूब गया है अंधेरे में, कोई रोशनी की कोई पैर नज़र नहीं आती है। और कराची जो है, वल्लाह आप इसके ऊपर एहसान करें कि अगर कराची डूब गया तो पाकिस्तान का क्या कोई मुस्तकबिल नज़र आता है? जहाँ पे शुरू से ही लोग जाहिल हैं, उनके पास वो वसाइल नहीं हैं, वो क्या करें? वो बेचारे 100 रुपये में एक बिरयानी की प्लेट में बिक जाते हैं। ये आप जाएं सिंध में, अगर आप खाना थोड़ा सा बेचते हैं तो हज़ारों आदमी आ जाते हैं खाने के लिए। इनको जो है अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। दुनिया कहाँ पहुँच गई है? तो पाकिस्तानियों की चीखें निकल रही हैं क्योंकि वहाँ महंगाई है और महंगाई ने पाकिस्तानियों को कमर तोड़ दिया है और पाकिस्तानियों की जो खरीद है वो कम हो गई है और पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, उससे भी पाकिस्तानियों की चीखें निकल रही हैं और भारत की तरक्की को देख रहे हैं और बता रहे हैं कि भारत तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से भारत आगे बढ़ा जा रहा है और भारत की तरक्की हो रही है। तो भारत को आगे बढ़ता हुआ देख और पाकिस्तान को गड्ढे में गिरता हुआ देख पाकिस्तानी हैरान परेशान है। IMF ने भारत की GDP ग्रोथ 7% बताई थी, मगर भारत ने उसके आंकड़े भी गलत साबित करे और 7.7% GDP ग्रोथ है भारत की। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।